नमस्ते दोस्तों, चिंता की कोई बात नहीं, बुद्ध की अच्छी नींद से सीखें। मैं झपकी लिए बिना या अधिक काम किए बिना बिल्कुल ठीक कैसे सो सकता हूँ। बौद्ध धर्मग्रंथों में बुद्ध ने एक बार अत्यधिक और अपर्याप्त नींद के प्रभाव और प्रतिशोध की व्याख्या की थी और सभी जीवित प्राणियों को परिश्रमपूर्वक अभ्यास करने और लालच, घृणा और अज्ञानता के 3 जहरों को रोकने की शिक्षा दी थी। स्वाभाविक रूप से जब हमें उचित नींद मिलेगी तो हमारा अभ्यास भी प्रभावी होगा। बस 5 मिनट और सो जाओ। जब आप सुबह उठते हैं तो क्या आप अक्सर अलार्म घड़ी दबाते हैं, अपना सिर तकिए में गहराई तक छिपे रहते हैं और फिर गलती से सो जाते हैं? दिन में काम करते या पढ़ाई करते समय पलकें भारी और उनींदी होती हैं, जैसे कि आप कुछ सुन नहीं सकते और आप कुछ भी नहीं करना चाहते। हालांकि झपकी लेने से न केवल देर होती है, कार्यकुशलता की कमी होती है और अन्य परिणाम, लेकिन इसके दूरगामी प्रभाव भी होते हैं। झपकी के अनंत नकारात्मक परिणाम होते हैं। धर्मपदवदान सूत्र खंड 1। इस कहानी से हम को समझते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन की घंटी सभी को जरूर सेलेक्ट कर ले। दोस्तों, यह आपसे अनुरोध है कि बुद्ध ने अत्यधिक तंद्रा के परिणामों के बारे में बात की। एक बार बुद्ध ने श्रावस्ती शहर के जेतवन विहार में भिक्षुओं को धर्म का उपदेश दिया और अपने शिष्यों को सभी प्रकार के संकटों को खत्म करने के लिए परिश्रम पूर्वक अभ्यास करने की शिक्षा दी। उनमें से एक भिक्षु था जो मानसिक रूप से सुस्त था और अक्सर अपना दरवाजा बंद कर लेता था और खाने के बाद सो जाता था, जिससे धर्म सीखने और अभ्यास करने का एक बड़ा अवसर बर्बाद हो जाता था। ये देखकर कि शिष्य के पास जीने के लिए केवल 7 दिन बचे थे, बुद्ध को चिंता हुई कि वह अपने भोग के कारण बुरे दायरे में गिर जाएगा, इसलिए वह उसे बचाने के लिए उसके कमरे में गए। लेकिन भिक्षु अभी भी गहरी नींद में था, इस बात से अनजान था कि बुद्ध उसके कमरे में प्रवेश कर चुके हैं। बुद्ध ने अपनी उंगलियां चटकाई और एक श्लोक कहा, अफसोस, इस तरह क्यों सो रहे हैं? बिच्छू, घोंघे, सीपियां और पतंगे अशुद्ध स्थानों में छिपते हैं। भ्रम और भ्रम के साथ गलती से इन स्थानों को शारीरिक आराम के स्रोत के रूप में मानते हैं। सही दृष्टिकोण सीखना है और अच्छे कर्मों को बढ़ाना है, जो दुनिया के लिए चमक का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार उत्पन्न आशीर्वाद हजारों गुना होगा और आप कभी भी बुरे रास्ते पर नहीं गिरेंगे। सरल भाषा में, जल्दी उठो, तुम अब तक क्यों सो रहे हो? जैसे जानवरों से जुड़े कीड़े और घोंघे, क्लैम और पतंगे, वे शरीर को आरामदायक बनाने के लिए अशुद्ध स्थानों में छिपते हैं, इसलिए वे आलसी और जुनूनी होते हैं। तुम्हें सही ज्ञान और सही दृष्टिकोण सीखना चाहिए। यह अंधेरे दुनिया में उज्जवल प्रकाश है। सही ज्ञान और सही दृष्टिकोण वाले व्यक्ति द्वारा प्राप्त आशीर्वाद सामान्य लोगों की तुलना में हजारों गुना अधिक है और वह कभी भी इसमें नहीं फंसेगा। 3 बुरे तरीके। बुद्ध की आवाज गड़गड़ाहट की तरह थी और भिक्षु अचानक जाग गया। बुद्ध को साक्षात आते देख वह तुरंत खड़ा हो गया और प्रणाम किया। बुद्ध ने भिक्षु को बताया कि वह अतीत में एक भिक्षु था, लेकिन वह हमेशा आलसी और प्रसिद्धि और धन का लालची था। मृत्यु के बाद वह गायों और घोड़ों पर पाए जाने वाले परजीवियों में बदल गया। 50,000 साल बाद प्रतिशोध समाप्त होने के बाद वह फिर से 50,000 वर्षों तक बिच्छू, घोंघा, मसल्स और एक पेड़ कीट के रूप में अवतरित हुआ। ये चारों जीव छुपी और अंधेरी जगहों पर छिपना पसंद करते हैं। उनके दिमाग जीवन भर सुस्त और अस्पष्ट रहे हैं। वे नहीं जानते कि बचने का रास्ता कैसे खोजा जाए, इसलिए वे जीवन दर जीवन नीचे की ओर डूबते गए। अंततः प्रतिशोध प्राप्त करने के बाद उन्होंने इस जीवन में एक इंसान के रूप में पुनर्जन्म लिया और यहाँ तक कि अभ्यास करने के लिए एक भिक्षु भी बन गए। नींद के लालच में और गिरने का इंतजार करते हुए वह वही गलतियां क्यों दोहराता है? इस भिक्षु ने सुना कि वह शारीरिक सुख का लालची, आलसी और सुस्त है और उसने लंबे समय तक अंधकार में गिरने और हजारों वर्षों तक कष्ट सहने का कारण और स्थिति बताई। वह भयभीत होने से खुद को नहीं रोक सका और अचानक उसे एहसास हुआ कि उसे इस जीवन में अभ्यास करने के अवसर का लाभ उठाना चाहिए और लगन से काम करना चाहिए। अंत में उन्होंने अरहत पद प्राप्त किया। आंखें नींद को पोषित करती हैं। नींद की लालसा करके व्यक्ति घोंघे, सीप आदि के रूप में पुनर्जन्म लेने का दंड भुगतेगा। दूसरी ओर, क्या ये सच है कि बिल्कुल न सोने और बिना आराम के अभ्यास में समर्पित रहने से कोई एक अच्छा उदाहरण स्थापित करेगा? एक बौद्ध शिष्य के रूप में बुद्ध ने ऐसा नहीं सोचा था। एकोत्तरिका अगम में दर्ज एक कहानी के अनुसार, जब बुद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे, आदरणीय अनिरुद्ध को थकान के कारण झपकी आ गई और बुद्ध ने उन्हें नींद में न रहने की सलाह दी। ये शिक्षा चेहरे पर तमाचे के समान थी। तो अनिरुद्ध ने तुरंत बुद्ध के सामने घुटने टेक दिए, अपनी हथेलियां जोड़कर क्षमा की भीख मांगी और भविष्य में तथागत के सामने न सोने की कसम खाई।
तब से आदरणीय अनिरुद्ध हमेशा पूरी रात जागते रहते थे और उनकी आंखें धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो गईं। हालांकि बुद्ध ये देखकर खुश थे कि अनिरुद्ध में अपनी गलतियों को सुधारने का साहस था, लेकिन वे चिंतित थे कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा गलती कर दी है। इसलिए उन्होंने उसे याद दिलाया कि उचित नींद अभी भी आवश्यक है। सभी धर्म भोजन पर आधारित हैं। निर्वाण सतर्कता पर निर्भर करता है और दृष्टि नींद पर आधारित है। आपको सोना चाहिए, लेकिन आदरणीय अनिरुद्ध अपनी शपथ तोड़ना नहीं चाहते थे। पूरे दिन वह अपनी आंखें बंद नहीं करना चाहता था और जल्द ही अंधा हो गया। फिर भी वह अभी भी मेहनती और अथक था। उनकी समर्पित एकाग्रता के कारण उन्हें उसी समय दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और वे 10 दिशाओं के लोगों को बिना किसी बाधा के देख सके। एक दिन अंधा अनिरुद्ध अपने कपड़े ठीक करना चाहता था, इसलिए वह जोर से चिल्लाया, कौन मेधावी आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है? आओ और सुई में धागा डालने और मेरे कपड़े सिलने में मेरी मदद करो। उस समय दयालु बुद्ध ने इसे अपने स्वर्गीय कान से सुना और अपने कमरे में आए, एक सुई लाओ और मैं तुम्हारे लिए एक सुई सिल दूंगा। अनिरुद्ध ने पहचान लिया कि यह बुद्ध की आवाज है और इसलिए खड़े हो गए और सम्मानपूर्वक बुद्ध को प्रणाम किया और पूछा, भगवान, आपके पास पहले से ही असीम आशीर्वाद है, आपको अभी भी उन्हें विकसित करने की आवश्यकता क्यों है? बुद्ध ने उत्तर दिया, अधिक आशीर्वाद विकसित करने में किसे आपत्ति होगी? तथागत को 6 प्रकार के धर्मों में से अधिक का पालन करने में कोई आपत्ति नहीं है। पहला है देने का अभ्यास, दूसरा है धर्म का प्रचार करना और चेतावनी देना, तीसरा है धैर्य और धीरज, चौथा है धर्म और सिद्धांत की व्याख्या करें, पांचवा है सत्वों की रक्षा करना और छठा सर्वोच्च सही और सच्चे मार्ग की तलाश करना। बुद्ध की शिक्षा सुनकर आदरणीय अनिरुद्ध और भिक्षु सभी प्रसन्न और आनंदित हुए। इसे दृढ़ विश्वास और समझ के साथ प्राप्त किया। वास्तव में शुद्ध मन और पूर्ण नींद का अभ्यास करने की आकांक्षा की। हालांकि भले ही हम उचित नींद के महत्व को जानते हों, सामान्य लोग वे अक्सर बिस्तर पर करवटें बदलते रहते हैं और अपने मन के भ्रामक विचारों और क्लेशों में उलझे रहने के कारण शांति से सो नहीं पाते हैं। जैसा कि कौशल के राजा पसेंदी ने उल्लेख किया है, एक दिन जब राजा फारसी शहर में गश्त कर रहे थे, वह एक युवा और सुंदर विवाहित महिला की ओर आकर्षित था और उसका प्यार जीतना चाहता था। इसलिए उसने एक चाल चली और महिला के पति से कहा कि वह कमल के फूल और लाल मिट्टी इकट्ठा करने के लिए भूमिगत हो जाए और दिन की शाम तक वापस आ जाए, उसे मार दिया जाएगा। महिला के पति ने कार्य को पूरा करने के लिए सभी कठिनाइयों को पार कर लिया और वापस लौटा, लेकिन उसे पता चला कि शहर के गेट पर समय से पहले ही ताला लगा दिया गया था और लाल रंग पर कमल का फूल लगा दिया गया था मिट्टी। और फिर बुद्ध की सुरक्षा पाने के लिए जेतवन विहार गए। उस रात राजा वासना से भर गया, ये सोचकर कि अगले दिन उस आदमी को कैसे मार डाला जाए और उसकी पत्नी को अपने कब्जे में ले लिया जाए। आधी रात में उसे अजीब सी आवाजें भी सुनाई दी, जिससे उसे पूरी रात नींद नहीं आई। रानी ने सुझाव दिया कि राजा बुद्ध से निर्देश मांगे। बुद्ध ने राजा पसेंदी को बताया कि दीपनकर बुद्ध के समय में 4 लोग थे जिन्होंने जीवित रहते हुए बुरे कर्म जमा कर लिए थे और वे अभी भी नरक में पीड़ित थे, इसलिए उन्होंने ये भयानक आवाजें निकाली। ये सुनने के बाद राजा सतर्क हो गया और उसने अपनी इच्छाओं को त्यागने का फैसला किया। उन्होंने भावुक होकर कहा, अब मुझे समझ आया कि जो लोग रात को ठीक से सो नहीं पाते, उनके लिए रात कितनी लंबी होती है। एक तरफ खड़े होकर महिला के पति ने भी बुद्ध से कहा, पूरा दिन इधर उधर भागने के बाद मुझे भी एहसास हुआ कि जिन्हें चिंता होती है उनके लिए यात्रा कितनी लंबी होती है। इससे पता चलता है कि एक अच्छी रात की नींद पाने के लिए व्यक्ति को मानसिक शांति विकसित करनी चाहिए। सामान्य लोगों के लिए ये कितना मुश्किल है जो दुख से बहुत दुखी हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बुद्ध ने कहा, संसार वास्तव में उन मूर्खों के लिए है जो ऐसा नहीं करते। धर्म के सार को समझें। बुद्ध स्वयं एक सच्चे अच्छी नींद लेने वाले का सबसे अच्छा उदाहरण है। एकोटारिका अगामा सूत्र खंड 20 के रिकॉर्ड के अनुसार एक वर्ष सर्दियों के मध्य में बुद्ध पैतृक हॉल में गए थे आराम के लिए अलावी में। बुजुर्ग अलावक का बेटा वहां से गुजरा। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और उनसे पूछा कि क्या वह पिछली रात अच्छी नींद सोया था, जिस पर बुद्ध ने जवाब दिया कि उसे रात में अच्छी नींद आई थी। देखा कि बुद्ध के पास केवल एक पुआल का तकिया था और उनके कपड़े पतले थे, इसलिए उन्हें बुद्ध के उत्तर पर विश्वास नहीं हुआ। बुद्ध ने उनसे विनम्रतापूर्वक कहा कि उन्होंने 4 आर्य सत्यों को अपनी सीट के रूप में लिया और चारों की एकाग्रता प्राप्त की, आध्यात्मिक शक्तियों के आधार पाली, इदिपाद, संस्कृत रिद्धिपाद। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे दिन मैं लालच, क्रोध और अज्ञान से मुक्त रहता हूँ। क्योंकि मेरा मन 3 जहरों से मुक्त था, मैं 3 लोकों से बच गया हूँ, खुद को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर लिया है, संसार की पीड़ा से मुक्त हो गया हूँ, इसलिए मैं हर रात अच्छी नींद ले सकता हूँ।
इसलिए यदि हम गुणवत्तापूर्ण नींद चाहते हैं तो हमें अपने लालच, क्रोध और अज्ञानता के कष्टों को कम करने के लिए परिश्रम पूर्वक अभ्यास करने की आवश्यकता है। तभी हम भी बुद्ध की तरह अच्छी नींद लेने वाले बन सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो कुछ आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।